हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है हमारे कोर वीडियो में। तो आज हम विश्लेषण पढ़ाने वाले हैं, जो विशेष प्लस विश्लेषण से मिलकर बना होता है। और पूरे वीडियो तक बने रहिए। तो पहले देखते हैं विशेषण की परिभाषा। ये 11वीं क्लास है हिंदी की। तो कल हम लोगों ने सर्वनाम पढ़ा था और आज हम विश्लेषण के बारे में बात करेंगे। तो ये है परिभाषा। वह शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है विशेषण कहलाता है। जैसे उदाहरण देखते हैं आप, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा उसका विशेषण है, उसकी विशेषता है कि वो अच्छा है। जो लड़का है ये संज्ञा हो गया। तो हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल देखा। अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। वह बहुत ईमानदार भी है, और वह बहुत ज़्यादा ही ईमानदार है। तो वह जो है ये सर्वनाम हो गया, और बहुत जो है वो प्रविशेषण हो गया, और जो ईमानदार है ये विश्लेषण हो गया। तो जो बहुत है ये प्रविशेषण हो गया। इसी को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। और ये वह जो है ये विशेष और सर्वनाम दोनों है, और जो बहुत है ये प्रविशेषण है और ईमानदार भी है। तो इसकी विशेषता है कि वो ईमानदार भी है। अब देखते हैं विशेष की परिभाषा। वह शब्द जिनकी विशेषता बताई जाती है विशेष कहलाते हैं। विशेष प्रायः संज्ञा या सर्वनाम शब्द ही हैं। प्रविश्लेषण वह शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेष बताई जाए प्रविश्लेषण कहलाते हैं। प्रविश्लेषण आप लोग समझ गए होंगे। वह शब्द जिनके द्वारा विशेषण की विशेष बताई जाए प्रविश्लेषण कहलाते हैं। जैसे ये शब्द प्रायः विश्लेषण से पहले आते हैं। जो ये प्रविश्लेषण शब्द होते हैं ये प्रायः विश्लेषण से पहले ही आते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। तो मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। तो मैं, और ये जो घनघोर है ये हो गया प्रविश्लेषण, और जो अंधेरी रात है ये हो गया, जो अंधेरी है ये विशेषण हो गया, और जो रात है ये संज्ञा या विशेष हो गया। तो मैं घनघोर अंधेरी रात में बाहर निकला। तो यह है प्रविश्लेषण। घनघोर जो है इसी को हम लोग प्रविशेषण कहते हैं, और ये विशेषण से पहले आता है। अब देखते हैं विशेषण के प्रकार। तो विशेषण के प्रकार हैं ये 4 प्रकार के विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब जो ये दूसरा है विशेषण के प्रकार का संख्यावाचक विशेषण, उसके भी 2 टाइप होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। तो पहला संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला निश्चित संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। अब देखते हैं तीसरा जो होता है विशेषण के प्रकार में, तीसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण। इसके भी 2 टाइप होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब पहला टाइप देखते हैं, पहले टाइप को कवर करते हैं। गुणवाचक विशेषण वह विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थानीय रंग, रूप आदि का बोध कराएं, उन्हें हम लोग गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका जैसे काला, गोरा, चौड़ा, लंबा, मोटा, भारतीय, बिहारी, पंजाबी, बेईमान, ईमानदार आदि। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वह बहुत भला व्यक्ति है। तो जो व्यक्ति है ये इसका विशेषण हो गया। तो ये गुणवाचक विशेषण है कि व्यक्ति है वो बहुत भला व्यक्ति है, तो इसका गुण है कि वो एक व्यक्ति है। दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास एक काली कमीज़ है। तो काली कमीज़ है, इसकी विशेषता है जो कमीज़ है वो काली है। उसका शरीर बहुत धुलधुला है। तो उसका शरीर धुलधुला है, उसकी विशेषता है कि वो धुलधुला है उसका शरीर। अब इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। वह विशेषण जिनमें गणितीय चीज़ों की संख्या दी गई है
जिसमें संख्यावाचक विशेषण वह विशेषण जिनमें गणितीय चीज़ों की संख्या बताई गई है, दी गई हो, उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, जैसे निश्चितवाचक, दूसरा अनिश्चितवाचक। निश्चितवाचक का एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 3 सेब, 4 संतरे, 5 आदमी, 6 लोग, 7 पंखे आदि। ये सब निश्चित है कि ये इतने ही हैं, तो इसे हम लोग निश्चितवाचक विशेषण कहेंगे। इसके पहला टाइप है, ये दूसरा टाइप है अनिश्चितवाचक विशेषण। कुछ केले, कुछ पेन, कई किताबें, थोड़े से बल्ब, तो ये सब अनिश्चित है, क्योंकि हम लोग कुछ केले ये गिन नहीं सकते, कुछ पेन, कई किताबें, थोड़े से बल्ब, इस सब को हम लोग गिन नहीं सकते, इसलिए ये अनिश्चितवाचक हो जाएगा। और जो हम लोग गिन सकते हैं वो निश्चितवाचक हो जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग दूसरा, दो तो हो गया, और ये संख्यावाचक विशेषण का दूसरा, पहला दो प्रकार के होते हैं, इसको हम लोगों ने कवर किया। निश्चित संख्यावाचक, हम लोगों ने निश्चितवाचक को कवर किया और अनिश्चितवाचक को भी कवर किया। अब देखते हैं तीसरा, परिमाणवाचक विशेषण, वह विशेषण जो माप तोल बताएं। जो परिमाणवाचक विशेषण होते हैं उन्हें हम लोग कह सकते हैं, उसकी परिभाषा होती है वह विशेषण जो माप तोल बताएं, उन्हें हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, पहला है निश्चितवाचक, दूसरा अनिश्चितवाचक। अब देखते हैं निश्चितवाचक जो होता है वो 3 किलो चीनी, ये निश्चित है कि ये 3 किलो चीनी है। 5 लीटर दूध, ये भी निश्चित है। और 400 ग्राम चाय, ये भी निश्चित है। और ये दूसरा होता है अनिश्चितवाचक, तो थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी, कुछ अनाज, ये सब अनिश्चितवाचक है। अनिश्चितवाचक, थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी, कुछ अनाज, ये सब अनिश्चितवाचक है। अब चौथा देखते हैं। चौथा, सर्वनामिक विशेषण, वह विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं, सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वह विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं, तो सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह कमीज़ मेरी है, यह कमीज़ मेरी है, तो यह सर्वनामिक विशेषण है और कमीज़ संज्ञा है। दूसरा एग्जाम्पल, यह मेरी कमीज़ है, तो सर्वनाम विशेषण, यह मेरी कमीज़ है, तो सर्वनाम ये हो गया, यह सर्वनाम हो गया, मेरी सर्वनामिक विशेषण हो गया, कमीज़ ये विशेष हो गया। तो अब देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, इस किताब को बेच दो, तो जो ये किताब है इसे बेच दो, तो ये किताब है इस किताब को बेच दो, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। तो इस किताब को बेच दो, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। और साथ साथ ही आप लोग नोट बनाते रहिए, क्योंकि आप लोग भूले ना, उसे रिपीट करते रहिए। अभी जो ये इस किताब है ये सर्वनामिक विशेषण है। तीसरा एग्जाम्पल, कौन सा घर आपको पसंद है, तो इसमें भी सर्वनामिक विशेषण, कौन सा घर आपको पसंद है, तो ये सर्वनामिक विशेषण है। और इसे आप लोग नोट करते रहिए जो भी मैंने बताया, और साथ साथ ही नोट करते चलिए, जो कि आप लोग जब मन चाहे रिपीट कर लें। और अब देखते हैं विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? विशेषण की जो अवस्थाएं हैं, तो विशेषण की मुख्य 3 अवस्थाएं हैं। जैसे इंग्लिश में होता है कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और 3 प्रकार की डिग्रियां होती हैं। उसी प्रकार से उसके भी 3 प्रकार होते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं मूल अवस्था। जो पहला होता है वो मूल अवस्था होता है, दूसरा उत्तरावस्था, तीसरा उत्तमावस्था। तो इस प्रकार से विशेषण की अवस्थाएं जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं मूलावस्था का। मूलावस्था का जो एग्जाम्पल है वो है उच्च, जैसे उच्च हो गया, प्रिय हो गया, लघु हो गया, ये सब मूलावस्था की विशेषताएं हैं। तो आप लोग फिर दूसरा देखते हैं, विशेषण की दूसरी अवस्था जो है वो है उत्तरावस्था। तो जैसे उच्चतर, प्रियतर, लघुत्तर, तो ये सब हो गया विशेषण की दूसरी अवस्था का एग्जाम्पल उत्तरावस्था का। आप देखते हैं तीसरा अवस्था विशेषण की जो है वो है उत्तमावस्था।
तो पहला एग्जाम्पल उत्तम, प्रियतम, लघुत्तम, तो ये सब हो गया उत्तमावस्था की एग्जाम्पल तीनों। और ये अब इसको हम लोग कवर करते हैं एक साथ। मूलावस्था का उच्च, और दूसरा उच्चतर, तीसरा उच्चतम। प्रिय, प्रियतम, प्रियतम, प्रियतर। लघु का लघुत्तर, लघुत्तम। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विशेषण की अवस्थाओं को कवर किया और सर्वनामिक विशेषण को भी कवर किया। तो वही विशेषण जो सर्वनाम होते हुए भी विशेषता बताने का काम करते हैं उन्हें हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल भी मैंने आप लोगों को बताया। और यह भी, और जो ये परिमाणवाचक विशेषण होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है निश्चित, दूसरा होता है अनिश्चित। जैसे चीनी और ये दूध 400 ग्राम, 500 ग्राम, ये सब होते हैं, ये सब निश्चित होते हैं तो आप लोग इसे माप सकते हैं और तौल सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कितना है। और जो होता है दूसरा, ये होता है अनिश्चित वाचक। तो जो थोड़ा सा दूध, बहुत सारा पानी को हम लोग कभी माप नहीं सकते, तौल नहीं सकते, कुछ अनाज, तो ये सब जो है ये सब अनिश्चित वाचक होते हैं, जो परिमाणवाचक विशेषण का प्रकार हैं। और ये जो है संख्यावाचक के विशेषण होते हैं जो संख्या के बारे में बताते हैं, मतलब गणना करते हैं, गणितीय पे निर्भर होते हैं, उन्हें हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं, हमने कवर किया इसको भी, निश्चितवाचक और अनिश्चितवाचक। जैसे कुछ केले, कुछ पेन, कई किताबें, ये सब अनिश्चित है। 3 सेब, 4 संतरे, ये सब निश्चित है। और जो ये हमने उसके बाद बताया क्रिया विशेषण के बारे में, और परिभाषा विशेषण की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने विशेषण को कवर किया, विशेष प्लस प्रविशेषण। और ये है टॉपिक, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब भी हम कोई भी वीडियो डालें तो आप लोग तक ज़रूर पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।